बोर्ड परीक्षा का वर्ष हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आगे चल करके ये हमारी दशा और दिशा को तय करता है कि हम जीवन में क्या करने वाले हैं। कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा का साल हमें ये बात जरूर आभास कराता है, क्योंकि दोस्तों इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है आपके रिजल्ट का, आपके परिणाम का जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम जानेंगे उन विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे जिनका टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2022। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हर तरफ एक अनसर्टेनिटी सी छाई हुई है। कब स्कूल्स खुलेंगे, कब हम क्लासेस जा पाएंगे, कब हम ऑफलाइन क्लासेस करेंगे, कब हमारी कोचिंग्स खुलेगी, ऐसा कुछ भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हो कि देश हमारा, पूरा विश्व एक संकट से लड़ रहा है। तो अब हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से हम घर में रह करके इस वर्ष को 2022 के अपने बोर्ड एग्जाम को सर्वश्रेष्ठ ईयर बनाएं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी किस तरह से करें। तो दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम 2022 जब आपने टारगेट ले लिया है तो सिर्फ अपने टारगेट को देखिए, क्या चल रहा है, क्या निगेटिविटी चल रही है, क्या चीजें होंगी, इस पर विचार बिल्कुल मत करिए। मैं आपको बता देता हूं किस तरह से आपको तैयारी करनी है। आपको मैं आज बताने वाला हूं क्या आपको करना है, किस तरह से आपको पढ़ना है। सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, आप जानते होंगे जब हमें किसी टारगेट को अचीव करना होता है तो हमें यह पता होना चाहिए कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जाना है और आपको बता दिया गया कि वहां पर एक ऑफिस है, वहां पर जाकर के आपका काम है। तो उसके लिए आपको आपका रूट पता होना चाहिए कि किस रूट से आप जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, क्या आपका रूट होगा जिससे आप पहुंचे तो आपको असुविधा ना हो। वही काम हमारी स्टडी में हमारा करता है सिलेबस। तो सबसे पहला आप काम करिए कि डाउनलोड योर सिलेबस फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। आप जिस भी बोर्ड में पढ़ते हैं, आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, सबसे पहला काम आप करिए एज अ बोर्ड स्टूडेंट। सबसे पहला आपका कर्तव्य है कि आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको इस एकेडमिक सेशन में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें नई जुड़ी हैं, कौन कौन सी चीजें घट गई हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप सिलेबस डाउनलोड कर लेते हो तभी आप अपना प्लान बना सकते हो। तब आपको पता चलेगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको एक ऑफिस में जाना है, लेकिन उसके लिए आपको रूट पता होना चाहिए। फिर रूट के हिसाब से आप प्लानिंग करते हो, तब आप जाके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो। तो यही काम आपका बोर्ड परीक्षा के लिए आपका सिलेबस करता है। इसलिए आप अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस डाउनलोड करके अपने लैपटॉप, पीसी, जिसमें आप रखना चाहते हैं, सेल फोन में डाउनलोड करके रखिए। मैं तो कहूंगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट की नोटबुक बनाते हैं, आप लोग सेपरेट नोटबुक जरूर बनाते होंगे, क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं। इतना आपको पता ही है कि सेल्फ नोट्स हम बनाते ही हैं और सेपरेट नोटबुक हर सब्जेक्ट की हम रखते हैं, ताकि हमें चीजें आसानी से रिवाइज हों, आसानी से हमें जब हम अंतिम समय में पहुंचे तो हमारे नोट्स कारगर हों। तो मैं कहूंगा फ्रंट पेज पे आप सब्जेक्ट का नाम डाल के आप उस सब्जेक्ट का सिलेबस लिख लें, जिससे कि आपको बार बार आपका सिलेबस न देखना पड़े और आपको अपना सेलफोन बार बार यूज ना करना पड़े। तो आपको सबसे पहला काम करना है कि अपने सिलेबस को डाउनलोड करके एक जगह लिखना है। आपको ये पता होना चाहिए कि अब आप अपने सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हो। दूसरा जो सबसे ज्यादा सवाल आता है बोर्ड परीक्षार्थियों के मन में, वो टाइम टेबल को लेकर के आता है। किस तरह से वो टाइम टेबल बनाएं, कैसे वो तैयारी करें। तो देखिए, आपको अपने टाइम टेबल को मैं 3 पार्ट में आपको बता देता हूं। 3 पार्ट में अपने टाइम टेबल को आपको डिवाइड करना है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। पहला जो पार्ट होगा वो आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए होगा। जैसा कि आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग्स में अब ऑनलाइन क्लासेस ही चलाई जा रही हैं, तो आप अपना एक स्लॉट चूज कर लीजिए कि देखिए कि आपके स्कूल का, आपके कोचिंग का या किसी यूट्यूब चैनल को जिसको आप फॉलो करते हैं, उसका ऑनलाइन क्लासेस चलाने का शेड्यूल क्या है। उस हिसाब से टाइम टेबल को आप डिजाइन करिए। देखिए कि ये मान लीजिए कि आप सुबह उठते हो और आपका टाइम टेबल है 7 AM to 1 PM। ये मान लीजिए आपके ऑनलाइन क्लासेस का टाइम है। तो यहाँ पर आपको कुछ और नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ अपने स्टडी सेशंस को लेना है। हाथ में आपके कॉपी नोटबुक होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट का लेक्चर चल रहा है। ये आपके टाइम टेबल में आप इसको निकाल दीजिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है आपकी सेल्फ स्टडी, क्योंकि यही आपको एज दिलाती है और स्टूडेंट्स के ऊपर। तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करनी है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम अभी आप स्टार्टिंग टाइम है तो आप 4 to 5 आवर स्टडी निकालिए, सेल्फ स्टडी। और इसके लिए ऐसा करिए कि हर सब्जेक्ट को आप टाइम दीजिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए आपने पीसीएम चूज किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को ही टाइम देते हैं और वो इंग्लिश को और ऑप्शनल सब्जेक्ट को वैल्यू नहीं देते, जिसकी वजह से उनके अंक खराब होते हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप उनको भी 1 आवर, हाफ एन आवर देते रहिए, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप इकट्ठा करते चले आएंगे और सोचेंगे बाद में पढ़ लेंगे, तो बात कभी भी नहीं आएगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आप जब 4 to 5 आवर की स्टडी बना रहे हैं तो इसमें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट, अपने जो आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट है और आपके जो
इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए पीसीएम के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, कॉमर्स के लिए अकाउंटेंसी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो आप जो भी सब्जेक्ट लेते हो उसके लिए कोर सब्जेक्ट का आप स्टडी टाइम बना लीजिए और ये अपने हिसाब से आप डिसाइड करिए। किसी का देखा देखी कॉपी मत करिए, किसी का टाइम टेबल कभी कॉपी मत किया कीजिए। मैं बार बार देखता हूं कि आप लोग टाइम टेबल की डिमांड बार बार करते हैं। देखिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग देखिए कि आपका स्टडी जोन किस टाइम में है, किस टाइम में आप ज्यादा इफेक्टिव पढ़ाई कर पाते हो, उस टाइम को चूज करिए, उसी टाइम में आप सेल्फ स्टडी करिए। तीसरी चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं, और ये क्वालिटी आपको स्टार्टिंग में ही लगानी है, ये मैं आज आपसे वादा चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये खुद से डिसाइड करिए कि आपको जो भी आप पढ़ेंगे आपको रिवीजन करना है। दोस्तों, मैं आपको बार बार इसलिए रिवीजन के लिए कहता हूं क्योंकि देखिए, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट की होता है किसी भी बोर्ड टॉपर में और किसी भी बोर्ड एवरेज स्टूडेंट में। देखिए, टॉपर्स क्या करते हैं, जो पढ़ते हैं उसको रिटेन रखते हैं। कहने का मतलब, अगर आप उनसे वो चीज जुलाई में पूछेंगे तो वो जुलाई में भी बताएंगे, और आप सितंबर में उनसे पूछेंगे तो वो चीज वो बता देंगे। क्योंकि वो करते क्या है, नए टॉपिक्स को तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ पुराने को रिवीजन करते चले जाते हैं, जिससे कि उनको पुरानी चीजें भी याद रहती है और नए टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। क्योंकि उनको पास ये पता होता है कि मेरे ये टॉपिक्स तैयार है, मुझे इनका लोड नहीं लेना है। तो आपको रिवीजन के लिए जरूर टाइम निकालना है। 1 आवर आप हमेशा रिवीजन के लिए दीजिए। जो आप आज पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करके रैप अप करके रखिए, फिर अगले दिन का टारगेट लीजिए और फिर तैयारी आप शुरू करिए। अब बात करते हैं कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी। अब मैंने आपको समझा दिया कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको क्या क्या चीजें करनी है, पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर आपने ये नहीं बताया कि हम पढ़ें कैसे। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको करना यह है कि आप अगर ऑनलाइन पढ़ते हो, मान लीजिए उन बच्चों की बात करते हैं जिनके यहाँ ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाई जा रही हैं, जिनके यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, अभी उनके यहाँ सेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल को पिक करिए। अब मैं समझाता हूं कैसे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, सर मैं कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करूं। देखिए, सब्जेक्ट वाइज अगर आपको चैनल फॉलो करना है तो आप किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अच्छे यूट्यूब चैनल से जिसमें आपको समझ में आता है उसको आप पिक करिए। लेकिन हाँ, ये काम ये करिएगा कि जिसको भी आप लें उसको पूरे साल आप निभाएं। ऐसा ना करें कि आपने किसी चैनल से पढ़ाई की फिर किसी अदर चैनल पर चले गए, क्योंकि देखिए, हर टीचर का टीचिंग ऑफ स्टाइल अलग होता है, लेकिन कंटेंट सभी सेम प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको इसीलिए कहूंगा कि आपको जिसका समझ में आता है, जो आपको अच्छा लगता है, उसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। और ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ये मैं आपको गाइड नहीं कर सकता कि आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। हो सकता हो कि मैं जो आपको बताऊं उसका आपको चीजें समझ में ना आए, तो इसलिए बेस्ट यूट्यूब चैनल अपने लिए फॉलो करिए जो आपको अच्छा लगता हो। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है अपनी पढ़ाई में कि आपके पास अपनी बेसिक बुक्स होनी चाहिए, जो बुक्स आपके बोर्ड द्वारा चलाई जाती है। दोस्तों देखिए, बोर्ड एग्जाम का मैं आपको बता देता हूं एक सबसे बढ़िया सक्सेस फॉर्मूला कि आपको अपनी बेसिक बुक पे कमांड होना चाहिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, यूपी बोर्ड में हैं, तो आपकी एनसीईआरटी पे आपकी कमांड होनी चाहिए। अगर आप बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड, इन सब बोर्ड्स में हैं, तो आपके स्टेट बोर्ड में जो बुक चलती है उस पर आप कमांड करिए। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे, सर अभी स्टोर्स नहीं खुले हैं, शॉप्स ओपन नहीं है, हम कैसे बुक्स क्या करें। तो देखिए, ऑनलाइन बुक्स अब सारी बोर्ड्स अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रोवाइड करते हैं, और बहुत सारे ऐप्स आते हैं, जैसे ई पाठशाला है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, जिनसे जा करके आप अपनी बुक्स को ऑनलाइन पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं और जस्ट क्लिक में आप उसको एक्सेस करके कभी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रयास करें, अगर ऑफलाइन बुक मिल जाती है तो बहुत अच्छी है, नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन बुक्स को डाउनलोड करके जरूर पढ़ाई करें। अगली जो बात है कि सर अब हम करें क्या, तो देखिए, आपने इन चीजों को कर लिया, वीकली आपने टाइम टेबल, आपने यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लिया, आपके पास बुक्स भी आ गई। अब बात आती है कि सर कैसे हम डिवाइड करें टाइम को। देखिए, आप अपना वीकली गोल बनाइए। कहने का मतलब, आप 5 या 6 दिन, मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक आप सिर्फ पढ़िए और हल्का फुल्का रिवीजन करिए। संडे को अपने आप को आप टेस्ट करते रहिए। टेस्ट करने के लिए क्या करिए, जैसे मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन पिक करिए रैंडम, कि आपने ये चीजें पढ़ाई की, तो अब आप 10 क्वेश्चंस लिख के उन कॉपी पे उनको सॉल्व करिए। या आपने कोई आंसर याद किया, या आपने कोई इंसिडेंट याद किया, जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको याद हो गया, तो आप उसके बारे में लिखिए क्या क्या उसके की पॉइंट्स हैं और उनको मैच कराइए। अगर हो सके तो अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से आप उनको सेंड भी करिए कि देखो मैंने ये आंसर लिखा, तुम इसको चेक करो। तो इस तरह से क्या होता है, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन आपका होता रहेगा। आपका दोस्त आपको कुछ बताया, अगर गलती होगी, आपने टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे आपको ये काम करना है कि आपको 6 to 7 आवर स्टडी करनी है। इसमें मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको पढ़ना है, और रिवीजन का टाइम ज्यादा दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस वर्ष इन बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ इधर उधर देखे, बिना कुछ निगेटिव थॉट्स मन में लाए, सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ, ये सोचकर एक संकल्प के साथ आप चलेंगे कि मुझे बोर्ड परीक्षा 2022 में अच्छा करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, सावधान मैं आपको कर देता हूं। देखिए, जो भी लोग निगेटिव आपको कमेंट करते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, कोई भी हो, आप उनकी बातों पर ध्यान ही मत दिया कीजिए। मैं तो कहूंगा कि जो निगेटिव कमेंट्स आते हैं उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर ध्यान देखिए।
हर स्टूडेंट अलग होता है, उसकी माइंडसेट अलग होती है, तो उससे आप कॉपी ना करें कि उसने ये कह रहा है तो ऐसा होगा, नहीं। आप सभी ऑफिशियल चीजों पर विश्वास किया कीजिए और आप तैयारी में जुट जाइए। बोर्ड परीक्षा 2022 में अब आपको जुटना है। जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो धीमे धीमे सही होंगे दोस्तों। बिल्कुल मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ अमेजिंग डे अहेड।